हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, जो कॉन्फिडेंस की कमी होती है ना, वो इंसान को बर्बादी की तरफ ले जाती है, निगेटिविटी की तरफ ले जाती है ना। तो इसलिए जीवन में ना कॉन्फिडेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी अपनी योग्यता पर, आपकी अपनी पर्सनैलिटी पर, आपके अपने कामों पर आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। किसी और की बात का कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए उस चीज़ पे। आपको ये होना चाहिए कि आप ये चीज़ कर सकते हैं, आप ऐसे हैं। आपको किसी के आगे डगमगाने की ज़रूरत नहीं है ना। लेकिन अक्सर कर कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से आप दूसरों के आगे अपने आप को स्टैंड नहीं कर पाते, जिसकी वजह से कई बार जो है कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ लोग जो है कुछ गलत चीज़ें कर बैठते हैं, कुछ गलत काम कर बैठते हैं। तो ये ना बहुत ही दुखद बात है कि जो चीज़ आपके खुद के अंदर है, जिसे आप खुद बिल्ड कर सकते हो, वो दूसरों से इतनी प्रभावित हो जाती है कि आप उस चीज़ को की वजह से निगेटिविटी की तरफ चले जाते हो, गलत चीज़ों की तरफ चले जाते हो, अंधकार की तरफ चले जाते हो। तो आपको इससे बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। जिसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है खुद का भरोसा। आपको अपनी खुद पर ये भरोसा होना चाहिए कि जो भी चीज़ आप कर रहे हो वो आपकी अपनी पहचान है, आप उसे कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ को करने से पहले ही ये सोचने लग जाओगे कि मैं ऐसे नहीं कर सकता, मैं ऐसे नहीं कर सकता, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको इतनी कमज़ोर बना देगी कि आप सच में ही वो चीज़ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए कि कोई भी जो भी काम आप करने जा रहे हो ज़िंदगी में, जो भी चीज़ आप अपना गोल बना रहे हो, जिस भी चीज़ की तरफ आपने प्लान किया है अपनी लाइफ को, तो आपको ये भरोसा होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ। आपके अंदर से ये आवाज़ आनी चाहिए कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। जिसके लिए आपको अपने आप को संतुलित रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप हमेशा अपने अंदर से की आवाज़ को स्ट्रॉन्ग बनाएं और बार बार ये कहें कि नहीं, मैं कर सकता हूँ। क्योंकि आप ये सोचो कि उस तरीके से ना दो तरीके की चीज़ें होती हैं। एक तो अगर आप पहले ही डर गए किसी चीज़ को, तो आप अपना भरोसा अगर आपने नहीं किया और आपको पहले से ही लगा कि आप नहीं कर पाएंगे, तो एक तो आपकी एनर्जी वहीं इतनी लो हो जाएगी कि फिर आप अगर कोशिश भी करेंगे तो भी आप उस चीज़ को नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज़ क्या होती है कि जो चीज़ें आप बोलते हैं बार बार, है ना, या जो चीज़ें आप सोचते हैं, तो अगर आप बार बार अपने ऊपर भरोसा रख के पॉजिटिव चीज़ बोलेंगे या सोचेंगे, तो कहीं ना कहीं क्या है कि एक तो यूनिवर्स तक अगर वो आवाज़ जाएगी, तो यूनिवर्स आपको उस चीज़ को करने में सपोर्ट करेगा। दूसरी चीज़, आपका अवचेतन जो मस्तिष्क है, दिमाग है, मन है, वो भी आपको, अगर आप बार बार पॉजिटिव बोलेंगे मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, तो कहीं ना कहीं वो भी आपको वो एनर्जी देंगे जहाँ पे आप उस चीज़ को कर पाओ। तो सबसे पहले जो चीज़ है वो ये है कि आपको अपने खुद पे भरोसा होना चाहिए। दूसरों की बात पे, दूसरों की सोच से आपको प्रभावित नहीं होना है। आपको ये सोचना है कि ये मेरी पहचान है, ये मेरा दायरा है, मेरा काम है, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ। ये चीज़ आपके अंदर से आनी चाहिए कि मैं कर सकता हूँ। ठीक है। दूसरी चीज़ जो है कि आपको ना किसी से भी अपनी तुलना जो है वो कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी है वो डिफरेंट है। हर व्यक्ति का जो काम करने का तरीका है वो अलग है, रहन सहन अलग है, सबकी परिस्थितियाँ अलग है, सबका जो है आर्थिक स्थितियाँ अलग हैं। तो आप किसी को किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। हर व्यक्ति के गुण अलग अलग होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ एक पर्सन कर सकता है वही चीज़ दूसरा व्यक्ति भी कर सकता। हर व्यक्ति का अपना एक पर्टिकुलर दायरा होता है जिसमें उसको पता होता है कि ये काम मेरे दायरे में आता है, ये काम मैं कर सकता हूँ, और ये चीज़ मेरे दायरे से बाहर है, वो चीज़ मैं नहीं कर सकता हूँ। भाई अगर अगर मान लीजिए कि आप जो है किसी अच्छे खासे पढ़े लिखे व्यक्ति से कहें
कि आप जो है एक दीवार बना दो ईंटों की, ठीक है? तो बनाने को वो बनाएगा, पर ना तो उसमें वो मतलब योग्यता है कि वो उसको अच्छी तरीके से बना पाएगा, नीटली वो उस चीज़ को बना पाएगा, है ना? और हो सकता है कि किसी चीज़ में वो गड़बड़ी भी कर दे कि और वो दीवार हो सकता है गिर जाए या उतनी मजबूत ना बने जितना उसे बनानी है। क्यों? क्योंकि वो उसकी योग्यता नहीं है, वो उसका दायरा ही नहीं है। तो वो कैसे कर पाएगा? और अगर आप किसी अनपढ़ व्यक्ति को किसी ऑफिस में ले जाके बिठा देंगे और कहें कि आपको ये वाला काम करना है, तो वो व्यक्ति कैसे उस काम को कर पाएगा? क्यों? क्योंकि वो उसका दायरा ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है, उसने उतनी एजुकेशन नहीं ली है, उसको उतनी नॉलेज नहीं है। तो आप कैसे किसी को कंपेयर कर सकते हो किसी भी चीज़ के लिए? क्योंकि हर व्यक्ति की परिस्थिति, सोच, वातावरण, आसपास का दायरा, खुद के अंदर का दायरा, खुद की सोच, बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप दूसरों से अपने आप को कंपेयर करना बंद करें। आप खुद को पहचानें, खुद को स्ट्रॉन्ग करें, खुद के बारे में सोचें, लेकिन आप कभी भी ये ना सोचें, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोगों के साथ ये स्थिति आती है कि दूसरों को देख के वो ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, डगमगा जाते हैं। उनको लगता है अरे यार ये व्यक्ति तो ये काम कर पा रहा है, मैं तो ये कर ही नहीं सकता। अरे हो सकता है कि जो आप कर सकते हो वो व्यक्ति ना कर सकता हो। तो कभी भी अपने आप को किसी से कम ना समझें और कभी भी दूसरे से कंपेयर करके अपने आप को लो फील ना करवाएं, आपको अपने आप को तुच्छ महसूस ना करवाएं कि नहीं मेरे को तो ये चीज़ आती ही नहीं है, ये तो मैं कर ही नहीं पाऊँगा। नहीं, क्यों नहीं कर पाएंगे? आप कर पाएंगे। जो चीज़ आपको आती है हो सकता है वो दूसरे को ना आती हो। जो आप अच्छा सोच पा रहे हैं हो सकता है वो सामने वाला सोच ही ना पा रहा हो। तो इसलिए कभी भी किसी के साथ अपने आप को कंपेयर ना करें, है ना? दूसरी बात, कोई भी अगर व्यक्ति आपकी आलोचना करता है, मान लीजिए आपने कोई काम किया और कोई चीज़ में आपको किसी ने कुछ बोला या कुछ, तो आप उनको स्वीकार करना सीखें, है ना? क्योंकि अगर आप हर बात पे रिएक्ट करना शुरू करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं एक टाइम ऐसा आएगा जहां आप घबरा जाएंगे। तो जो चीज़ें ऐसी हैं जो फालतू के आलोचनाएं हैं, उनको आप झाड़ दें, है ना, निकाल दें। और जो आलोचनाएं ऐसी हैं जो आपको कहीं मोटिवेट कर सकती हैं, आपको कुछ सिखा सकती हैं, आपकी सच में कोई कमी आपके सामने ला रही हैं, तो आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट करें और उस हिसाब से अपने आप को इम्प्रूव करें, है ना? तो जैसे अगर कोई भी चीज़ आपको पता है कि आप कर सकते हो, लेकिन अगर किसी ने आपसे आके कहा अरे यार ये तुम्हारे बस की नहीं है, तो क्या होगा? आप डिमोटिवेट हो जाओगे पहले। तो इसलिए ना ऐसे लोगों की बातों पे ध्यान ना दें जो आपको कहीं कमज़ोर कर दें। आप सिर्फ उन आलोचनाओं को एक्सेप्ट करें जो आपको कहीं कुछ सीखने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो आप अपनी लाइफ में चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं और प्रोग्रेस की तरफ जा सकते हैं, है ना? कुछ नई नई चीज़ें आप अपने जीवन में कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि आप ना हर एक को खुश करने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप कितना भी अच्छा कर लीजिए पर हर व्यक्ति खुश हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। चाहे वो जॉब पर हो, चाहे परिवार में हो, हर जगह पे आप हर व्यक्ति को खुश नहीं कर सकते। तो इसलिए आप सबको खुश करने की जुगत में कई बार क्या करते हैं कि सारे ही काम बिगाड़ लेते हैं, क्योंकि आप हर एक का मन रखने के लिए काम करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? चाहे वो ऑफिस है या घर है, लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं मैं ऐसा बेस्ट कर दूं कि हर कोई खुश हो जाए। तो ऐसा आप भूल जाइए, ज़िंदगी में ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हर व्यक्ति आपके किसी भी कार्य से खुश हो। आप सबको खुश नहीं रख सकते हो। तो इसलिए आप कोई भी एक काम करो वो ठीक है, लेकिन आप एक साथ 10 काम करने की कोशिश करो सबको खुश करने के लिए, वो आप ही को मुसीबत में डाल देंगे। क्योंकि आप सबको खुश रखने के चक्कर में जब 10 काम एक साथ करोगे तो आप कोई भी एक काम को अच्छे से नहीं कर पाओगे।
और जब कोई भी काम अच्छे से नहीं होगा तो लोग आपको बातें सुनाएंगे, है ना। तो आपका क्या हुआ कि ना आप एक काम को अच्छा कर पाए ना 10 काम को अच्छा कर पाए। इतनी मेहनत करने के बाद भी आप सिर्फ बुराइयां ही सुनने को आपको मिल रही हैं। तो जब ऐसी स्थिति आएगी ना तो आपका कॉन्फिडेंस और ही खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपने कोई एक काम चुना और उसको आप परफेक्शन के साथ कर रहे हो और तब आपको अप्रिसिएशन मिल रहा है, लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, तो जब आपको वो तारीफ मिलेगी, आपको वो अप्रिसिएशन मिलेगा, लोग आपके बारे में अच्छी बातें करेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाएगा। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ों को मल्टीटास्किंग करने की कोशिश ना करें। बहुत सारी चीज़ें करने से कोई भी रिजल्ट नहीं आने वाला है, बल्कि आप उनमें से वही चीज़ चुनें जिसमें आपका विश्वास है कि आप उसको कर सकते हैं। और आप उस एक काम को इतने अच्छे से करें कि हो सकता है शुरू में 4 लोग आपकी तारीफ करें, फिर 10 करें, फिर 20 करें, और वो चीज़ धीरे धीरे आपके कॉन्फिडेंस को भी इम्प्रूव करती जाए, बूस्ट करती जाए। तो इसलिए आप उसी तरीके से अपने कामों को करें। जब भी आपको लाइफ में कोई आराम के पल मिले, फुर्सत के पल मिले, जबकि आप सिर्फ अपने बारे में सोच सकते हैं, तो आप अपनी तारीफ ज़रूर करें। मतलब अपनी तारीफ करने से अपने आप को प्रोत्साहित करें कि अच्छा आप क्या क्या अच्छा काम भी कर सकते हैं, है ना। ये काम तो आपके कंट्रोल का है, ये चीज़ तो आप कर सकते हैं। आप अपने दिमाग में उन चीज़ों को रखना शुरू करें कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप अच्छी कर सकते हैं। तो आप उन चीज़ों से रिलेटेड गोल बनाइए ना जो आप अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि कई बार हम उन चीज़ों को चुन लेते हैं जिनके बारे में हमें ABCD भी पता नहीं होती, और फिर हम उसको अच्छे से कर नहीं पाते, और जब हम कर नहीं पाते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, क्योंकि लोग हमें बातें सुनाते हैं उस चीज़ से रिलेटेड। तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी हमें समय मिले तो हम अपना एनालाइज ज़रूर करें, अंदर से अपने आप को समझने की कोशिश करें कि कौन से ऐसे काम हैं जो हमें प्रोत्साहित कर सकते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, जिन पे हमारा कंट्रोल है, या जिन्हें करके मतलब हम आगे बढ़ सकते हैं, सक्सेसफुल हो सकते हैं लाइफ में। तो अब ऐसी चीज़ों का चुनाव करें, ऐसी चीज़ों को समझने की कोशिश करें, है ना। अपनी अच्छाइयों के लिए खुद को ही बूस्ट करें कि अरे वाह ये तो मैं कर सकता हूँ, हाँ ये तो मेरे को आता है। तो जब आप अंदर से खुद खुश रहेंगे ना, खुश होकर उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे, क्या क्या आपको आता है, क्या क्या आप के कंट्रोल में है, किन चीज़ों पे आप वर्क कर सकते हैं, तो आप देखोगे कि आपको अंदर से एक पॉजिटिव एनर्जी आना शुरू हो जाएगी, और धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, है ना। अब और जो एक महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि अपने आसपास ना उन लोगों से ही ज़्यादा कांटेक्ट में रहें जो आपको प्रोत्साहित करते हैं, है ना। कई बार क्या होता है कि हम भीड़ में घुस जाते हैं, और जब हम भीड़ में होते हैं ना तो आपका अपना कोई वजूद नहीं होता, वो भीड़ होती है, तो उसमें आपकी कोई पहचान नहीं होती। तो इसलिए भीड़ में घुसने की कोशिश ना करें, क्योंकि भीड़ में हर कोई आपका अपना नहीं है, हर कोई आपको सही सलाह नहीं देगा, हर कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा। आप 4 दोस्त रखें, 2 दोस्त रखें, ऐसे रखें जो आपको पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, जो आपको लाइफ में सपोर्ट करते हैं, आप जो भी काम कर रहे होते हैं उनके लिए आपकी मदद करते हैं। तो आप अपनी लाइफ में हमेशा ऐसे दोस्तों का, ऐसे रिश्तों का चुनाव करें जो आपकी जीत का कारण बन सकें, आपको हिम्मत दे सकें। आप अगर कहीं भी डगमगाएं तो आपको ये विश्वास हो कि वो आपके साथ है, तो आप जीतेंगे ही जीतेंगे, है ना। ऊपर से क्या है कि अगर आप लाइफ में कभी भी असफल हो जाते हैं, मान लीजिए आपने कोई काम शुरू किया और बाई चांस उसमें आप सफल नहीं हुए, तो एकदम से अपनी कॉन्फिडेंस को गिरने ना दें, बल्कि जो चीज़ आप नहीं कर पाए हैं उसको अपने जीवन की चुनौती समझें। आपको लगे कि हाँ आपने ये काम नहीं कर पाया, कोई बात नहीं, आगे कर सकते हैं, है ना, कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो आपने जो है बच्चन जी की एक पंक्ति सुनी होगी कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि
अगर आपके जीवन में आपको लग रहा है कि कोई भी काम आपने किया है और आप उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं, तो आप उससे डगमगा कर धड़ाम से गिर मत जाइए, बल्कि आप उसको चुनौती समझ के स्वीकार करिए। इस चीज़ को समझने और ढूंढने की कोशिश करिए कि ऐसी क्या कमी है जो आपसे रह गई है, जिसकी वजह से आपको ये सारी चीज़ फेस करनी पड़ी। आप वापस से एक लिस्ट बनाइए, उन चीज़ों को इम्प्रूव करने की कोशिश करिए और वापस से उठ खड़े होइए। तो अगर आप अपने जीवन में ना ये चीज़ें करना शुरू कर देंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस कभी आपको गिरने नहीं देगा, बल्कि आपको हमेशा ऊंचाई की तरफ ही ले जाएगा। जब आप अपने दायरे से बाहर निकल कर कई बार चीज़ें करने की कोशिश करते हैं, अक्सर कर आप तब कमज़ोर ज़्यादा पड़ जाते हैं, क्योंकि आपको उस चीज़ की नॉलेज भी नहीं होती और आप कर भी नहीं पाते, और लोग भी उस चीज़ के लिए आपको परेशान करते हैं। और अगर आपको कोई नई चीज़ ट्राई भी करनी है, तो पहले छोटे स्तर से करिए, ताकि धीरे 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 उसमें आपका नॉलेज, आपकी ज्ञान बढ़ता जाए और एक टाइम आए जब आप उसको अच्छे से कर पाए। तो इस तरीके से आप अपने जीवन में ना कॉन्फिडेंस की कमी कभी भी महसूस नहीं करेंगे, बल्कि हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा स्ट्रॉन्ग करते रहेंगे और दूसरों को भी हिम्मत देते रहेंगे, ताकि दूसरा भी कभी लड़खड़ाए नहीं। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।